हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट कंपटीशन बताऊंगा किस सीट पे कितना कितना है। ठीक है, तो अब आप बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि दुविधा में होकर प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं बहुत सारी क्लैरिटी दिला दूंगा कि कितने कितने नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, कितना कितना स्कोर करना होगा। आप कहीं भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चाहे कहीं भी लगा रहे हो, इंडिविजुअल स्टडी ऐप के ऊपर या फिर कहीं पे भी लगा रहे हो, आपको कितना कितना तक को टारगेट करना होगा कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाए। अभी नया मॉक टेस्ट इंडिविजुअल स्टडी पे आने वाला है। इस बार जीडी का भी मॉक टेस्ट आएगा। पहले जीडी की सेक्शन 2 की नहीं आती थी, इस बार जीडी की कंप्लीट मॉक टेस्ट आने वाली है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन अभी ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली क्या करेंगे, कंपटीशन कितना है ये चीज़ पता चल जाएगा आपको। हर सीट पे हम बात कर लेंगे। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूँ, चाहे जीडीपी यांत्रिक की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आप ए टू जेड स्टडी ऐप पे क्लासेस नहीं कर रहे हो तो सेक्शन 1 की कर लो, क्योंकि आपको पता है ना कि हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट पहले दे चुके हैं। ठीक है, जीडीबी यांत्रिक सब की, और हमारे जीडी वाले जो बच्चे हैं ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, किसी का दिख रहा है क्या इधर? शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर दिखता तो मैं आपको कुछ दिखा, देखो ये जीडी का बच्चा है। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे पास ऐसे है जो ये भी जीडी का बच्चा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ये भी देखो ईडब्ल्यू एस से जीडी के बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास बच्चे जीडी के भी हैं जो सिर्फ सेक्शन 1 हमसे पढ़ते हैं। ठीक है, और उनका सिलेक्शन होता है, वो सेक्शन 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स को पार कर जाते हैं, सेक्शन 1 में ही वो 55 प्लस स्कोर कर जाते हैं। सेक्शन 2 का जो जनरल कैटेगरी का भी हम बात कर ले तो 20 नंबर चाहिए पास करने के लिए, तो 25 भी आप स्कोर कर लेते हो तो 80 नंबर आ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मतलब सेक्शन 2 में बस उतना ही नंबर स्कोर करो जितना जितना पासिंग मार्क्स है, और सेक्शन 1 में इतना बेस्ट करवा देता हूँ कि आप फोड़ के आ जाते हो सेक्शन 1 में। और आपको पता है सेक्शन 1 ही है जो कि कोस्ट गार्ड के अंदर सिलेक्शन दिलवाता है, चाहे आप डीबी का दे रहे हो, डीबी में तो सिर्फ सेक्शन 1 ही है, चाहे जीडी का दो चाहे यांत्रिक का दो। ठीक है, तो सेक्शन 1 की तैयारी करने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना है एटीट्यूड स्टडी ऐप को डाउनलोड, ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और इसके अंदर सेक्शन 1 की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और सेक्शन 2 की टेस्ट सीरीज जब आएगी तो वो भी ऐड कर दी जाएगी। सेक्शन 2 की टेस्ट सीरीज अभी टाइम है उसमें, और जो पीडीएफ होगी वो भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अभी सेक्शन 2 की जो क्लासेस नहीं रहेगी, इसके अंदर सेक्शन 1 की क्लासेस रहेगी। प्राइसेज है इसकी अभी 900 रुपये, लेकिन अगर आप 8 अक्टूबर को बाई करते हो तो इसकी 720 या फिर 730-35 रुपए के आसपास लगेंगे, बिकॉज हर क्लासेस पे 20% का डिस्काउंट है। आप जब भी पे नाउ के आसपास ऑप्शन देखोगे ना, तो वहां पे एक येलो कलर का कूपन दिख जाएगा, आई एफ मतलब करके, आई एफ डे करके, तो वहां पे जो है आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ ये 8 अक्टूबर के लिए है, 8 अक्टूबर के बाद ये डिस्काउंट काम नहीं करेगा, फिर आपको 900 प्लस में जीएसटी पे करके बाय करना पड़ेगा। तो आज जो बाई करोगे उसके 200 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए पेमेंट करने से रिलेटेड या फिर क्लास ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279047787 पे। अब हम आ जाते हैं, ये तो रिजल्ट वगैरह रह गया, हम एग्जैक्ट बात करेंगे कंपटीशन कितना है, फिर हम बात करेंगे कि अपने को टारगेट क्या करना। देखो सबसे पहले सीटों का बंटवारा देख लो, मैं ना कैटेगरी वाइज बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे मेरे को जहां तक लग रहा है आप में से बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया होगा, जिसकी एज जो है ओवर हो रही होगी। मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एज ओवर हो रही होगी और वो एज रिलैक्सेशन लिए होंगे। ठीक है, चलो, अगर एज रिलैक्सेशन आपने लिया भी है तो आप अपनी कैटेगरी में फाइट करोगे। अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तब जाके आप अपनी कैटेगरी प्लस यूआर पे फाइट करोगे। उस सिचुएशन में अपनी कैटेगरी के साथ अगर यूआर कट ऑफ पार कर जाओगे तो यूआर की सीट आप डिजर्व करोगे। ठीक है, चाहे किसी भी, यूआर का मतलब ही होता है अनरिजर्व। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये ओपन वैकेंसीज होती है उसमें कोई भी फाइट कर सकता है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी कोई बच्चा फाइट कर सकता है। बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे आपने किसी भी प्रकार का एज में रिलेक्सेशन नहीं लिया होगा, मतलब आपका एज ज़्यादा नहीं हुआ होगा, कैटेगरी का रिलेक्सेशन नहीं लिया। ठीक है, ये सभी चीज़ें, और आपके मार्क्स होने चाहिए यूआर कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा होने चाहिए, उस सिचुएशन में आप ले पाओ। अब हम बात कर लेते हैं इस बार जीडी। देखो जीडी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, जिसकी सेक्शन 1 बहुत अच्छी होगी ना, सेक्शन 1 वो जीडी को फोड़ देगा। मैं बताऊंगा कैसे। ओवरऑल आपकी वैकेंसीज है 350, आप जोड़ के देख लो, 260 हो गया यहाँ पे, 290 हो गया, और ये हो गया 50। ठीक है ना, 50 नहीं 60 हो गया यहाँ पे, तो 290 और प्लस 60, 350 हो गए, 350 वैकेंसीज हैं। और मैंने आपके फॉर्म फिलअप में जब 2-3 दिन बाकी था तभी बताया था 1,80,000 प्लस फॉर्म फिलअप हो गए थे। लास्ट में भी मान लेते हैं हमारे पास 17-18 हज़ार करके, अगर 2 लाख हो गए वो फॉर्म पूरे फिलअप, वैसे तो 2 लाख से कम होंगे, फिर भी हम मोटा मोटी 2 लाख रफ आइडिया लेके चल रहे हैं। तो हम ओवरऑल देखें अगर,
ठीक है। तो 2 लाख को अगर हम 350 से डिवाइड करेंगे तो 571 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एक सीट पे 571 मतलब फाइट कर रहे होंगे। बट वैसा नहीं है, एक सीट पे 571 फाइट नहीं कर रहे। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल हो रहा होता है। ध्यान से सुनना, ओवरऑल हो रहा होता है, मतलब सारी वैकेंसीज पे। इस सिचुएशन में हम एक सीट पे मान लेते हैं एग्जैक्ट, अगर हम 500 लेके चलते हैं कि बच्चे जो है फॉर्म फिलअप किए हैं, एक सीट के ऊपर फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, लेकिन क्या इसमें से सारे लोग एग्जाम दे देंगे? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें से 20% के आसपास एग्जाम स्किप करने वाले भी होते हैं। 15-20% बच्चे तो स्किप कर देते हैं इजीली, एग्जाम छोड़ देते हैं फॉर्म भर के। हर वैकेंसी में देखा होगा आपने। एसएससी में तो ये रेशियो 50% तक पहुंच जाता है कभी कभार, कि 50% एग्जाम से नहीं जाते हैं। लेकिन डिफेंस में वैसा नहीं होता, सारे थोड़े से मतलब कहते हैं ना, ईयरली फॉर्म फिलअप करते हैं और चले जाते हैं। कम एज रहता है सबका, उत्सुक रहता है इनके बीच में, टाइम भी रहता है हमारे पास। तो 10 से 15% मान लेते हैं, 10% भी अगर हम हटा दें तो हमारे पास 20,000 बच्चों को हटा दो तो इवन फिर भी हमारे पास 1,80,000 बच्चे जो है बचेंगे अभी हमारे पास, जो एग्जाम देने जाएंगे। और 1,80,000 में मैं बता रहा हूँ, 1,80,000 में मैं बता रहा हूँ, इनमें से अगर हम 50,000 बच्चों को और निकाल रहे हैं जो सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे, होता है ऐसा, जो सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते हैं, जो एग्जाम के 1 महीना पहले बैठते हैं प्रिपरेशन करने, तो उनसे तो कुछ होगा नहीं। वो भी यूट्यूब के सहारे बैठ जाते हैं और सोचते रह जाते हैं क्या पढ़ना है। पेड बैचेस का यही फर्क है, आपने 2 महीने पहले भी ज्वाइन किया तो आपको सोचना नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको हर चीज सीक्वेंस में दिया हुआ है, अपलोडेड वीडियोज हैं, तो आप वहां से आराम से पढ़ते जाओगे तैयारी हो जाएगा। अगर मान लो 1 लाख हमारे पास अभी 30,000 बच्चे भी बच जाते हैं, तो अगर मैं ओवरऑल ले रहा हूँ, मैं क्या मतलब किसी भी कैटेगरी को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पोस्ट को काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ओवरऑल कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर लास्ट में कंक्लूजन दूंगा मैं आपको। तो आपके पास बच्चे हैं अभी जो एग्जाम देने वाले हैं, एक्चुअल बच्चे जो हैं, एक्चुअल कहने का मतलब जो पढ़ने वाले हैं 1,30,000 है, ठीक है। और वैकेंसीज हमारे पास 350 है। देन अभी भी हमारे पास 371 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे होंगे। अब ध्यान से देना, एक सीट पे 371 बच्चे फाइट कर रहे होंगे, और हमको अभी हमारे पास एक्चुअल बच्चे जो मिले एक सीट पे 371। अब मैं सीटों का बंटवारा कर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। और फॉर्म फिलअप का रेशियो भी देखो उसी से सीक्वेंस में होता है जैसे जैसे सीट्स होते हैं। बच्चे देख रहे हैं जीडी के ज्यादा हैं तो जी मतलब वैकेंसीज है तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि साइंस के बच्चों की कमी नहीं है, साइंस वाले दबा के वो भले उनका 12th का कोर्सेज अच्छा हो ना हो, वो जीडी से फॉर्म फिलअप कर देंगे। डीबी से वो रेयर बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं जिनको लगता है कि 12th का या तो हमने पढ़ा नहीं है या फिर 12th में हमारे पास साइंस नहीं है, वो डीबी का फिलअप करते हैं। बाकी जिसने डिप्लोमा कर रखा वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से यांत्रिक का फॉर्म फिलअप करेगा। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे अभी भी जीडी के अंदर ना एक सीट पे 300 बच्चे आराम से मिलेंगे उनको। डीबी में मेरे हिसाब से एक सीट पे 300 से भी ज्यादा बच्चे मिलेंगे, 400 के करीब मिलेंगे। बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो एवरेज निकाला 371, मैंने एवरेज निकाला 371, पता है कैसे, मैंने ओवरऑल निकाला। लेकिन जिस रेशियो में बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया वो एग्जैक्टली नहीं पता होता किसी को। और यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा हैं, 260। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बाद में भी जब डेट रिजल्ट आएगा तो आप देख लोगे, उस टाइम भी आपके एक सीट पे जीडी के कहीं ना कहीं 300 बच्चे दिखेंगे, तो डीबी में ज्यादा कंपटीशन रहेगा। रीजन सीट ना के बराबर होता है इसके अंदर, ठीक है, यांत्रिक से भी कम होता है। तो यहाँ पे बच्चों की कंपटीशन ज्यादा होगी, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा होने का मतलब अगर मैं बोलूँ एक सीट पे 400 बच्चे, तो आप 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 300 से नहीं 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 400। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, 400 को 30 सीट से, तो क्या लगता है ओवरऑल इंडिया में 12,000 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो डीबी से भरे होंगे, 12,000 से ज्यादा होंगे। मैंने एक मिनिमम वैल्यू लेके चला है 400, बातें समझ में आ रही है आपको। और अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास 260 को अगर 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होता है, 36 दिया 26 दिया 78, मतलब 78,000 बच्चे आराम से होंगे जो जीडी से भर रखे होंगे। ये डीबी वाले ज्यादा ही होंगे, मैंने मिनिमम लिखा, और इसको हम 78,000 तो जीडी के आराम से होंगे क्योंकि जीडी के ही बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, सीट होता है ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें देखो डीबी में ना मेरे अगर हम एक्चुअल डेटा निकालने लगे ना तो एक सीट पे 600 कंपटीशन भी चला जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ कि 1,80,000 तो मिनिमम बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे 2-3 दिन टाइम था, तो भी हम अगर इसी डेटा को लेके चले तो हमारे जिसमें से तो यांत्रिक के बहुत कम बच्चे मिलेंगे, मुश्किल से मेरे को 10 से 12,000 बच्चे मिले। 1,80,000 में ना 10-12,000 घटा दो तो मान लो 1.5 लाख जो बच्चे मिलेंगे वो कहीं ना कहीं जीडी और डीबी के मिलने वाले हैं। और जीडी में अगर हम 1 लाख भी बच्चे ले लेते हैं तो डीबी में 50,000 बच्चे मिलेंगे।
तो अब इमेजिन कर लो कितनी सीटों का यहाँ पे आपका जो यहाँ पे बंटवारा हो सकता है। मैंने अगर जीडी के अंदर 1 लाख बच्चे दे दिए, ठीक है 1 लाख दे दिया, और डीबी के अंदर मैं बोलता हूँ 50,000 ही बच्चे होंगे, चलो क्योंकि 1,80,000 से ज्यादा फॉर्म फिलअप किए हैं। तो उसके बाद बचे कुछ जो बच्चे हैं 20-30,000 जो मान लो उनके 20,000 30,000, कुछ लोग का रिजेक्ट भी होगा, तो 20,000 मान लो उनके यांत्रिक के अंदर डाल लो। तो अब देख लो आप, अगर हम 1 लाख को क्या करेंगे 260 से करेंगे डिवाइड, तो भी आपका एक सीट पे 384 होगा। और मैंने सब कुछ छाट दिया, जो लोग स्किप करेंगे जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसमें मैंने अपने एक्यूरेट डेटा बताया कि मेन कट जो कंपटीशन होगा एक सीट पे 300 होगा। और वहीं पे अगर जो 50,000 बच्चे हैं, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, 50,000 बच्चे हैं और यहाँ पे 50,000 बच्चों में 30 सीट है। 50,000 बच्चों को जब 30 सीट से डिवाइड मारेंगे तो एक सीट पे 1600 बच्चे फाइट कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि डीबी में बहुत सारे मोर देन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता एग्जाम का, ठीक है 50% से ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम का कोई आइडिया नहीं होता है। जीडी वाले फिर भी वही सोच समझ के फिल करते हैं जिनको 12th का पढ़ा लिखा होता है। डीबी वाले मैं बता रहा हूँ मोर देन 50% ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा सा आइडिया है। हम जिसको पीडीएफ भी सेल कर रहे हैं, कोर्स सेल कर रहे हैं, उनका हम टेस्ट सीरीज में स्कोर देख रहे हैं, तो हमें आइडिया है ना क्या स्कोर आ रहा है। तो मोर देन 50-60% बच्चे होते हैं डीबी के अंदर ना पढ़ने वाले। तो हम कह दें इसमें से क्या हटा लो, हम 500 भी एक बच्चों पे अगर ले जाते हैं, मतलब 1600 में ऐसे बच्चों को हटा दें हम जो एग्जाम नहीं देंगे, जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो पर सीट आराम से 500 से 600 कंपटीशन है एक सीट पे। मैं एक्यूरेट डेटा आपको बता रहा हूँ, लगभग 95% चीजें जो है ना एग्जैक्टली जाके मैच करेंगी इन सब चीजों से। इतना सटीक एनालिसिस कोई नहीं देगा कोस्ट गार्ड का जो मैं दे रहा हूँ आपको। तो 500 से 600 बच्चे मैं बोल रहा हूँ वो सिंसियर बच्चों के बारे में मैं कह रहा हूँ। मैंने इतने बच्चे छाटे हैं उनको जो तो एग्जाम में स्किप करेंगे या फिर जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जो तब भी जाके 500 से 600 बच्चे एक सीट पे जो फाइट करने वाले हैं वो सिंसियर होंगे। यही कारण है कि डीबी की जो वैकेंसीज की कट ऑफ जाती है ना यूआर की, वो 51 चली जाती है आउट ऑफ 60 मार्क्स। आपको क्या लगता है, आपको इतने बच्चे भी एक सीट पे 500 गधे मिलने वाले हैं? नहीं भैया, इतने तो इंडिया में हैं, डिजर्व करते हैं कि वो 51-52 क्या 55 तक स्कोर करते हैं। अगर देखो 51 कट ऑफ जाने का मतलब जानते हो, कहीं ना कहीं बच्चे 56-57 तक स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके एक एवरेज मार्किंग के हिसाब से कट ऑफ निकलता है। तो क्योंकि टॉपर्स को और एवरेज को लेके चलना होता है, उस सिचुएशन में 51 तक कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को समझो, और बाकी यांत्रिक का तो समझ ही सकते हो। हमने 20,000 ले लिया है, अगर हम 20,000 को अगर डिवाइड मार दे, टोटल कितना हमारे पास सीट है 60 सीट है, ठीक है 60 सीट से कर दे तो भी आपके 333 पॉइंट समथिंग आ जाने हैं। तो अभी भी यांत्रिक वाले तो लगभग एग्जाम देंगे, क्योंकि यांत्रिक में सब कोई मतलब रैंडम कोई नहीं भरता, बड़ा सोच समझ के यांत्रिक वाले भरते हैं, उनके पास डिप्लोमा होता है, वो थोड़े से सिंसियर होते हैं, ठीक है, वो जीडीबी वालों से सिंसियर होते हैं यांत्रिक वाले, तो इसलिए यांत्रिक का कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं 300 के आसपास 280 के आसपास एक सीट पे फाइट रहने वाला है, ठीक है। और इसकी सीटें ज्यादा हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंपटीशन तो इसके अंदर नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें बच्चे बढ़ जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा होते नहीं है यांत्रिक के, ठीक है। तो यांत्रिक वाले बच्चे बहुत ज्यादा ना होने के बावजूद भी आपकी कट ऑफ क्यों जाती है ज्यादा, क्योंकि सीटों का बंटवारा हो जाता है 3 हिस्सा में, और जब 3 हिस्सों में बांट देंगे तो बचा ही क्या उनका 15, 20, 25 के हिसाब से मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यांत्रिक के तीनों ट्रेड आसपास में 80 के आसपास यूआर की कट ऑफ छू देती हैं। और जनरल का भी पिछली बार जनरल ड्यूटी का मतलब जीडी का 80 गया था, बस इस बार जीडी का 80 नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं 76 से 78 के आसपास रहने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आपके 76 से 78 प्लस स्कोर हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। अगर आप इलेक्ट्रिक मतलब यांत्रिक के अंदर भी अगर आप 80 के आसपास स्कोर कर रहे हो, आपका जो भी ट्रेड है आपका सिलेक्शन हो जाना है। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को गधा बनाने वाला देखो बात नहीं करता हूँ। मैं कहूँ एससी से हो तो आप इतना स्कोर कर लो, मतलब आप लाइफ में गधा बन के जीना चाहते हो क्या? पूरी जिंदगी गधा बन के जियोगे कि हम मिनिमम पढ़ाई करें, कुछ नया सीखो, ज्यादा स्कोर करो। हम हमेशा टारगेट ना यूआर के कट ऑफ को बीट करेंगे, चाहे आप ओबीसी वालों क्या गधा बन के जियोगे। और मैं बताऊं ईडब्ल्यूएस बहुत मजा मार लिए पहले जितना मारना था आपको, अब जनरल में बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना ईडब्ल्यूएस में घुस चुके हैं। जब स्टार्टिंग में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था तो ईडब्ल्यू ओबीसी से कम गया था, बट इस बार कहीं ना कहीं वो ओबीसी से ज्यादा रहेगा या फिर ओबीसी के आसपास रहेगा, कम नहीं रहेगा। दैट इज क्लियर, क्योंकि यूआर के जितने बच्चे पहली बार में वो ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा पाए थे सर्टिफिकेट, अब इस बार ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी मतलब क्या हो गया ना, वैकेंसी तो कम होती जाती है और बच्चे ईडब्ल्यूएस में बढ़ते जा रहे हैं। तो अपना टारगेट यूआर के कट ऑफ को छोड़ना सीखो। ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है, एससी एसटी कुछ नहीं है, जो भी टारगेट होगा आपको
अपना सीट यूआर का सीट जोड़ लो। अगर आप ओबीसी से हो तो सोच लो कि आपके पास 156 सीट है जीडी के अंदर। ईडब्ल्यूएस हो तो 27 में 104 जोड़ लो, एससी हो तो अपना सीट है, मतलब सारी चीज़ों को जोड़ के ले चलो, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैटर करती है बहुत सारी चीज़ें। तो कंपटीशन तो भैया है, तो मैं यही कहूंगा अगर आप जी डीबी से कर रहे हो तो डीबी की कट ऑफ मेरे हिसाब से इस बार यूआर की ना 50+ आनी है। देखो ये तो फिक्स है कि 50+ आनी है भाई, ठीक है। 50 या फिर 50 से ज़्यादा जाएगी, 50 से कम नहीं जाएगी। पिछली बार जैसे गई थी तो वो से नहीं जाएगी, इस बार ज़्यादा जाएगी। बिकॉज देखो 10-20 सीट कम होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है डीबी के अंदर, तो जान लगाओ, ठीक है। बाकी सेक्शन 1 में अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो यूआर का अगर हम बात कर लें, क्वालिफाइंग नंबर क्या होता है, 20 नंबर होता है सेक्शन 2 का, 30 नंबर होता है उनका सेक्शन 1 का आउट ऑफ 60। तो 50 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होता भैया, मैं जीडी की बात कर रहा हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं 77-78 लाना है, तो सेक्शन 1 में 55 के आसपास लाओ, और सेक्शन 2 में 25 नंबर भी ला दिए तो 80 हो जाएगा। और सेक्शन 1 में 55 नंबर 55 नंबर आपको मैं बोलता हूँ एक ही सोर्सेज है, A to Z स्टडी जहाँ से आएगा, बाकी कोई नहीं दिला सकता, मैं गारंटी देता हूँ। कोई माइकल लाल नहीं है जो कि आपको 55 स्कोर दिला पाएगा। इसके पीछे का रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हमेशा वो एग्जाम देता हूँ, चाहे आईसीसी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हो, एफकेट हो, और मैं खुद क्रैक कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट वो नहीं हूँ कि मैं बस पैसे के लिए आ गया, किसी ने मेरे को रख लिया यूट्यूब पे और मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, वो सब चीज़ें नहीं, ठीक है। बाकी चलो, आपकी जो चीज़ें थी मैंने बता दी, और रिजल्ट हमारा जो है हमारे सामने रहते हैं हमारे बच्चों का। आप डाउनलोड कर सकते हो A to Z स्टडी ऐप। कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो यहाँ पे कि हाँ ये चीज़ें रन नहीं कर रही है, किस तरीके से हम ऑपरेट करेंगे, पेमेंट करेंगे, सब चीज़ें। बाकी कंपटीशन हाई होगी इस बार कुछ ज़्यादा, जीडी में कम होगा फिर भी अच्छा खासा होगा, ठीक है, पिछली बार से, लेकिन कम होगा। डीबी में पिछली बार से ज़्यादा होगा। यांत्रिक में तो पिछली बार वैकेंसीज नहीं थी, उनकी तो बात ही अलग है। तो यांत्रिक का भी ठीक ठाक ही कट ऑफ है। बाकी सब सेक्शन 1 तीनों में आना है, चाहे जीडी डीबी यांत्रिक हो, जो भी है सब में आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।